नमस्कार, स्वागत है आपका टीएनवी एकेडमी पर। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही जरूरी सवाल पर। ऑडिट की अवधि आखिर तय कैसे होती है? क्या ये सिर्फ एम्प्लॉयज की संख्या पर निर्भर करती है? ये और भी फैक्टर्स हैं जिनका ध्यान रखना जरूरी होता है। तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। ऑडिट की अवधि का मतलब क्या है? ऑडिट की अवधि का मतलब है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट करने में लगने वाला कुल समय। इसमें शामिल होता है डॉक्यूमेंट रिव्यू, इंटरव्यू, ऑन साइट विजिट, रिपोर्टिंग टाइम। और ये सिर्फ ऑडिटर का ऑन साइट समय नहीं होता, बल्कि प्लानिंग से लेकर रिपोर्टिंग तक का पूरा प्रोसेस इसमें आता है। ऑडिट अवधि को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक यानी कि की फैक्टर्स। अब जानते हैं कि किन बातों के आधार पर ऑडिट की अवधि तय होती है। कर्मचारियों की संख्या। जितने ज्यादा कर्मचारी उतना बड़ा ऑपरेशन और उतना ही ज्यादा समय ऑडिट को पूरा करने में लगेगा। साइट्स की संख्या और लोकेशन। अगर ऑर्गेनाइजेशन के एक से ज्यादा साइट्स हैं तो ऑडिट टाइम बढ़ सकता है, खासकर अगर साइट्स अलग अलग लोकेशन पर हों। प्रक्रिया की जटिलता यानी कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोसेसेस। अगर कंपनी की प्रोसेस बहुत तकनीकी या एनर्जी इंटेंसिव है तो ऑडिट डिटेल में होगा और समय भी ज्यादा लगेगा। रिस्क लेवल। आईएसओ स्टैंडर्ड्स के मुताबिक रिस्क बेस्ड अप्रोच अपनाई जाती है। जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा ऑडिट टाइम। एनर्जी परफॉर्मेंस या सिस्टम की परिपक्वता। खासतौर पर आईएसओ 50001 जैसे स्टैंडर्ड्स में ऑडिट टाइम इस बात पर भी निर्भर करता है कि ऑर्गेनाइजेशन ने एनर्जी सेविंग में कितना इंप्रूवमेंट किया है। ऑडिट टाइम कैलकुलेशन कैसे होता है? जैसे आईएसओ 9001, 14001, 45001 या 50001। हर स्टैंडर्ड के लिए IAF यानी कि इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन फोरम गाइडलाइंस होती हैं, जिनमें एक टेबल दी गई होती है जो बताती है कि कितने एम्प्लॉयज पर कितनी मैन डे लगते हैं। मल्टी साइट ऑर्गेनाइजेशन के लिए सैम्पलिंग कैसे होगी? रिस्क फैक्टर जोड़ने पर कितनी अवधि बढ़ाई जाए? प्रैक्टिकल टिप्स। क्लाइंट से पहले ही सभी फैक्ट्स इकट्ठा करें। रिमोट ऑडिट और ऑन साइट टाइम का बैलेंस बनाएं। आईएसओ 17021 और संबंधित तकनीकी दस्तावेजों का पालन करें। तो दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि ऑडिट की अवधि सिर्फ अनुमान नहीं होती, बल्कि ये एक व्यवस्थित कैलकुलेशन और विश्लेषण का परिणाम होती है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और टीएनवी एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।